हेलो डियर, आपका स्वागत है इस वीडियो के अंदर। अभी कंसेप्ट लेक्चर 9 हम करने वाले हैं। तो हम रेसिस जो कंसेप्ट है, रेसिस के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। ए ने बी को रेस में इतने मीटर से हरा दिया, इतने सेकंड में हरा दिया, इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो कभी कभी वो क्वेश्चन लीनियर ट्रैक पर चलते हैं, लीनियर यानी कि स्ट्रेट सीधे, जैसे 100 मीटर की रेस होती है। कभी कभी को वो क्वेश्चन सर्कुलर ट्रैक्स पर चलते हैं। ठीक है, तो दोनों तरह के क्वेश्चंस हम करना स्टार्ट करेंगे। पहले लीनियर क्वेश्चंस करेंगे, फिर सर्कुलर ट्रैक्स के क्वेश्चन करेंगे। सर्कुलर ट्रैक के हम अगले कंसेप्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है जी। तो हमेशा की तरह अपना पेन, अपनी नोटबुक लेकर बैठ जाओ। ठीक है, फुल्ली फोकस्ड होकर बैठो। बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है। हमेशा की तरह मैं हर एक कंसेप्ट से पहले यही बोलता हूँ ना, क्योंकि हैं ये सारे इंटरेस्टिंग हैं और मैं पढ़ाता भी ऐसा ही हूँ। मज़ेदार हैं। ठीक है, तो आपको मज़ा आएगा ये क्वेश्चंस करने में। तो सबसे पहले मैं आपको इनकी टर्मिनोलॉजी बता दूं कि भाई इन क्वेश्चंस के अंदर भाषा कैसे यूज़ होती है, टर्म्स कैसे यूज़ होते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, तो देखो एक एक करके इनको समझते हैं, फिर डायरेक्टली हम क्वेश्चंस करने पे जंप कर सकते हैं। ए बीट्स बी बाई 10 मीटर्स इन 100 मीटर रेस। मान लो अगर ऐसी स्टेटमेंट हो तो उसका मतलब क्या होगा कि ए जो है बी को, ये नहीं कि वो पीटता हुआ ले जाता है 10 मीटर तक। पीट का मतलब ये अंग्रेजी जो है ये कई ऐसी बना दी है लोगों ने, अंग्रेजों ने ऐसी अंग्रेजी बनाई, क्या बताएं। हिंदी में तो साफ साफ पता लग जाता है कि वो 10 मीटर से आ रहा है, ये बोल रहे हैं पीट देता है। कोई बच्चा इसको ऐसे सोच जाए कि 100 मीटर की रेस में 10 मीटर तक पीटता हुआ ले जाता है ए बी को। देखो, ए जो है बी को 10 मीटर से हरा देता है 100 मीटर की रेस के अंदर। इसका मतलब क्या है कि अगर ए और बी दोनों यहाँ से रेस करना स्टार्ट करते हैं, ए और बी यहाँ से, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। तो जब ए बिल्कुल एंड पर होता है, जब ए अपनी रेस को खत्म कर देता है, तो बी जो है उससे 10 मीटर पीछे होता है। ये उसको 10 मीटर से हरा देता है। क्लियर है इस बात का मतलब, ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें हम क्या डिड्यूस कर सकते हैं, हम ये डिड्यूस यानी कि क्या इंटरप्रेट कर सकते हैं, क्या समझ सकते हैं यहाँ पर, कि जितने टाइम में ए जो है 100 मीटर भागता है, बी उतने टाइम में 90 मीटर ही भाग सकता है, भाग पाता है। ठीक है, ये है डिस्टेंस। बिकॉज हमें पता है 100 मीटर की रेस है, ए ने रेस खत्म कर ली और बी जो है उससे 10 मीटर पीछे है। यानी कि जितने टाइम में ए जो है 100 मीटर भाग पाता है, जितनी देर में ए 100 मीटर की रेस खत्म कर लेता है, बी जो है वो 90 मीटर ही भाग पाता है। ठीक है, तो रेस जो है वो सेम टाइम पर स्टार्ट होती है, तभी उसको रेस बोल रहे हैं। ये थोड़ी है कि एक बंदा आधे घंटे पहले निकल लिया है। रेस सेम टाइम पर स्टार्ट होती है, दोनों इकट्ठे भागते हैं। तो सेम टाइम के अंदर, उसी टाइम के अंदर ए ने 100 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बी ने 90 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सेम टाइम के अंदर। ठीक है, दोनों ने बराबर टाइम लिया। अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। दोनों सेम टाइम तक भागे हैं, ये हमने वेरिएशन के अंदर किया है। तो डिस्टेंस का जो रेशियो है वही रेशियो होएगा स्पीड का, यानी कि ए और बी की स्पीड का रेशियो होएगा 10:9। एक तो ये बात बहुत ही ज़्यादा यूज होएगी, ये अभी रट लो। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूँ अच्छे से कि अगर टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस जो है स्पीड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा। ठीक है, अगर हमें स्पीड का रेशियो मिल जाए तो डिस्टेंस का रेशियो मिल जाएगा, डिस्टेंस का रेशियो मिल जाए तो स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। ये दोनों एक ही हैं, डिस्टेंस का रेशियो, स्पीड का रेशियो एक ही बात है। क्लियर है जी। देन आगे, ए बीट्स बी बाई 10 सेकेंड इन ए 100 मीटर रेस। ए बी को 100 मीटर की रेस में 10 सेकेंड से बीट करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है मेरे भाई कि जब ए रेस को ख़त्म कर लेता है तो बी इतनी पीछे होता है, जब ए रेस को ख़त्म कर लेता है तो बी इतनी पीछे होता है कि बाकी के डिस्टेंस को कवर करने में उसको 10 सेकंड लगते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जब ए रेस ख़त्म कर लेता है उसके 10 सेकंड बाद बी रेस ख़त्म करता है। क्लियर, सिंपल सी बात। कैसे? ए कैन गिव ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर इन 100 मीटर रेस। ए कैन गिव बी, यहां पर बी कर लेते हैं, ए जो है वो बी को एक स्टार्ट दे सकता है 10 मीटर का 100 मीटर की रेस में, 10 मीटर आगे से शुरू करने देता है। हिंदी में ऐसे होएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई ए जो है वो, कई बार ऐसे होते हैं ना बंदे, अरे भाई अपने भाई को हल्के में मत ले, ठीक है, मेरे से 10 मीटर आगे से रेस शुरू कर लियो, फिर भी हरा दूंगा तेरे को। तो यानी कि ए क्या कर रहा है, ए
बी को 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, ए कैन गिव, इसका मतलब ये है कि बी को 10 मीटर आगे से भी अगर आप भगाओगे, बी को 10 मीटर आगे से भी भगाओगे तो भी दोनों इकट्ठे ही रेस को खत्म करेंगे। ए इतनी तेज भागता है कि बी को 10 मीटर आगे से भी भगाओगे तो भी इकट्ठे रेस खत्म करेंगे, यानी कि वो 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है फिर भी उसी टाइम पर पहुंच जाएगा। ठीक है, अगर वो ऐसे बोले कि 100 मीटर की रेस में 10 मीटर का स्टार्ट दे सकता है, तो यहाँ पर भी हमें ये पता लग गया क्योंकि बी यहाँ से भाग रहा है कि जितनी देर में बी जो है 90 मीटर डिस्टेंस भाग रहा है, जितनी देर में बी 90 मीटर डिस्टेंस भाग रहा है, ए जो है उतनी देर में पूरा 100 मीटर का डिस्टेंस भाग रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हमें ये पता लग गया कि अच्छा कि इनके डिस्टेंस का ये रेशियो है, सेम टाइम में डिस्टेंस इस रेशियो में भागते हैं, स्पीड का रेशियो पता लग गया इनकी। क्लियर है, तो यही टर्मिनोलॉजी है और उसके बाद अपनी पुरानी टाइम एंड डिस्टेंस वाली समझ है, जो भी हमारी समझ है यही चीज़ यूज होएगी, ये सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। पहले बहुत ही प्यारे प्यारे आसान आसान क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन भी, हमेशा की तरह। पहले आपका दिल रखने के लिए कि आपसे भी कुछ क्वेश्चन हो जाए, आपको समझाने के लिए मेनली कि धीरे धीरे बेस बने, धीरे धीरे ना। और मान लो कोई बच्चा है उसकी कैचिंग पावर काफ़ी बढ़िया है, उसको आसान क्वेश्चन नहीं चाहिए कि सर मेरे को आसान क्वेश्चन नहीं चाहिए, मैं तो डायरेक्टली टफ से स्टार्ट करूँगा। आपके लिए भी फ़ायदा है धीरे धीरे स्टार्ट करने में, क्यों, आपका बेस और बढ़िया हो जाएगा। तो ये नहीं है कि ये कमज़ोर बच्चों के लिए, नहीं, ये सबके लिए है, सबको फ़ायदा है धीरे धीरे स्टार्ट करने में, आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी और ज़्यादा डीप हो जाएगी। ठीक है, ये नहीं बोल सकते ना कि मेरी आंखें तेज़ हैं तो मुझे एक ऐसा चश्मा दे दो जिसके शीशे से ख़राब कर रखे हो, मेरी आंखें तो तेज़ हैं। नहीं, साफ चश्मा सबको हेल्प करेगा, क्लैरिटी सबको हेल्प करेगी। देखो, ए कैन बीट बी बाई 10 मीटर इन ए 100 मीटर रेस, इसका मतलब ये है कि ए बी को 10 मीटर से बीट कर देता है, यानी कि जितनी देर में ए 100 मीटर की रेस पूरी करता है उतनी देर में बी बेचारा उससे 10 मीटर पीछे रह जाता है, 90 मीटर ही दौड़ पाता है, 10 मीटर से बीट कर देता है, 10 मीटर पीछे रह जाता है। ठीक, तो ये क्या है, ये इनके डिस्टेंस का रेशियो है और मैं सेम टाइम में ट्रैवल किए गए डिस्टेंस का रेशियो, और मैंने आपको बताया था कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वही उनकी स्पीड का रेशियो होगा, तो इनकी स्पीड का क्या रेशियो है, 10:9। यही पूछते रहे आपसे, तो ये तो हम मेंटली बता सकते हैं कि नहीं, तो आगे से हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेंगे। अगर कोई हमें बताएगा 100 मीटर की रेस में वो उसको 10 मीटर से बीट कर रहा है, ये 100 भाग रहा है, ये 90 भाग रहा है, तो इसकी स्पीड 10 है तो उसकी 9 है, हम डायरेक्टली भी ऐसे निकाल सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए डायरेक्टली ये स्टेटमेंट यूज कर सकते हैं। देखो, इन ए रेस ऑफ 100 मीटर ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी, तो बी को 10 मीटर आगे से भागने दे सकता है वो, यानी कि बी जितनी देर में 90 मीटर भागेगा, वो 10 मीटर आगे से भाग रहा है बी, उतनी देर में ए जो है पूरा 100 मीटर भाग लेगा। ठीक है जी, ए 100 मीटर भागता है तो बी उतनी देर में 90 मीटर भागता है, इनके डिस्टेंस का रेशियो है, तो इनकी स्पीड का रेशियो है 10:9। आगे, डिस्पाइट दिस ए विंस, अच्छा सॉरी माय बैड, मैंने ये क्वेश्चन आगे पढ़ा नहीं, मेरे को लगा इसी आगे ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है, मेरे को लगा आगे क्वेश्चन ऐसी था, यहाँ तक है सारी इन्फॉर्मेशन, ये सारी इकट्ठी पढ़नी पड़ेगी ना। क्या है, इन ए रेस ऑफ 100 मीटर ए गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 10 मीटर टू बी, इसका मतलब ये है कि ए जो है वो बी को 10 मीटर आगे से भागने देता है, उसके बाद भी वो हार जाता। अगर स्टेटमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाती कि ए बी को इतने का स्टार्ट दे सकता है, ए कैन गिव, यहाँ पर क्या है, ए गिव्स, ए ने दिया, कैन गिव का क्या मतलब होता है, ए इतने का स्टार्ट दे सकता है, भैया इतने मीटर आगे से स्टार्ट करना अलाउ करेगा तो भी इकट्ठे फिनिश करेंगे। लेकिन यहाँ पर उसने बोला है कि ए ने इतने का स्टार्ट दिया, हमें पता नहीं वो कितने का दे सकता है स्टार्ट, उनकी स्पीड का रेशियो हमें नहीं पता। ठीक, ओके, ए ने बी को 10 मीटर आगे से भागने के लिए अलाउ किया, फिर भी ए विंस द रेस बाय बी मीटर, इसका मतलब फिर भी ए एंड लाइन पर पहले पहुंच गया, बी जो है उससे 20 मीटर पीछे था, यानी कि जितनी देर में ए ने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया उतनी देर में बी ने यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस ट्रैवल किया। टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस है जी 100 मीटर, तो बी ने 20 मीटर यहाँ पर पीछे रह गया, 10 मीटर यहाँ पर आगे से किया था, सिर्फ 70 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया। जितनी देर में ए ने 100 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया उतनी देर में बी ने 70 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो इनकी स्पीड का क्या रेशियो होएगा, स्पीड का रेशियो होएगा 10:7। ठीक, अब बार बार तो मैं ऐसे नहीं बोलूँगा ना
कि सेम टाइम, बिकॉज टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस का जो रेशियो वही स्पीड का रेशियो होएगा। इतना आप समझ जाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बताओ। ये देखता हूँ आप कर पाओगे कि नहीं, इसी समझ के ऊपर बेस्ड है। और इफ ए एंड बी रन विद देयर नॉर्मल स्पीड्स, ए कैन बीट बी बाई 10 मीटर इन ए 100 मीटर रेस। अगर ए और बी नॉर्मल स्पीड से दौड़ेंगे, ए बी को 100 मीटर की रेस में 10 मीटर से बीट कर देगा। यानी कि ए जितनी देर में 100 मीटर दौड़ेगा, बी उतनी देर में 90 मीटर दौड़ेगा। इनका डिस्टेंस का रेशियो है, तो इनकी स्पीड का रेशियो क्या होएगा? 10:9। क्लियर है? ओके जी। इनके डिस्टेंस का क्या रेशियो होएगा? 10:9। स्पीड का क्या रेशियो होएगा? 10:9। ये सेम ही बात है, ठीक है। ओके। इंस्टीड इफ बी रन्स 25% फास्टर, अगर बी अपनी स्पीड को 25% तेज कर ले और ए नॉर्मल स्पीड से दौड़े तो ठीक है। बी 25% तेज कर ले, यानी कि 9 × 5/4। क्लियर है? 9 × 5/4 बी इतनी कर ले और ए इतनी ही रहने दे, तो इनकी नई स्पीड्स आ जाएंगी। बी ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, इसने इतनी ही रहने दी, तो इनकी नई स्पीड्स का मैं रेशियो देख रहा हूँ। 5 × 5, 5 दूनी 10, 4 इधर आएगा, 4 दूनी 8। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या हो गया? 8:9 हो गया। अगर इसकी स्पीड 8 है तो इसकी स्पीड 9 है। या फिर हम ये बोल सकते हैं, बिकॉज ये रेशियो स्पीड का भी है, डिस्टेंस का भी है, तो वो जैसा भी क्वेश्चन पूछे वहां पर आप सेम रेशियो यूज कर सकते हो। क्लियर है? ये दिमाग में रखोगे, ठीक है। यानी कि जितनी देर में ये 8 मीटर भागेगा उतनी देर में ये 9 मीटर भागेगा। सेम टाइम में ये जो डिस्टेंस कवर करेंगे उसका भी ये रेशियो है। तो अब तेज कौन है? तेज कौन है? बी। स्लो कौन है? ए। तो अगर रेस होएगी तो कौन जीतेगा? बी। और इसी सिचुएशन को आप पता है कैसे यूज कर सकते हो? आप ऐसे यूज कर सकते हो कि जितनी देर में ये 9 मीटर भाग रहा है उतनी देर में ये 8 मीटर भाग रहा है। यानी कि अगर 9 मीटर की रेस हुई ना तो ये इसको 1 मीटर से बीट कर देगा, 1 मीटर से बीट कर देगा। अगर 9 मीटर की रेस हुई तो उतनी ही देर में 9 मीटर भाग लेगा, उतनी देर में 8 मीटर भाग लेगा। 9 मीटर की रेस में ये इसको 1 मीटर से बीट कर देगा। अब अगर एग्जामिनर पूछता है कि अगर 900 मीटर की रेस हुई तो आप देखोगे कि 9 का 100 गुना। अगर रेस 900 मीटर हुई तो 1 का 100 गुना ये इसको 100 मीटर से बीट कर देगा। अगर रेस 18 मीटर की हुई तो 9 का 2 गुना 18, 1 का 2 गुना 2, तो ये इसको 2 मीटर से बीट कर देगा। बी ए को 2 मीटर से बीट कर देगा। यहां पर ये बंदा क्या बोल रहा है? ये बंदा बोल रहा है कि रेस 100 मीटर की है, 100 मीटर की रेस में क्या होगा? 100 मीटर की रेस में तो देखो जीतेगा तो बी ही, ठीक है, जीतेगा तो बी ही क्योंकि इसकी स्पीड तेज है। तो अगर 9 मीटर की रेस होगी तो ये इसको 1 मीटर से बीट करेगा। अब 9 की जगह 100 है तो 9 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 100/9। और हमें तो 1 यूनिट की ही वैल्यू चाहिए कि कितने मीटर से बीट करेगा। तो बी ए को बीट करेगा 100/9 मीटर से, यानी कि 11.11 मीटर से, इतने मीटर से। बी बीट्स ए बाई 11.11 मीटर। क्लियर है जी? समझ गए? अगर नहीं समझे तो इसको दोबारा से देख लो, इसके ऊपर अपना दिमाग चलाओ, क्योंकि इसी चीज़ को अब आगे बार बार यूज़ करेंगे हम। ये देखो, ए कैन बीट बी बाई 20 मीटर इन ए 100 मीटर रेस। यानी कि ए अगर जब तक 100 मीटर दौड़ेगा तो बी भाई तब तक 80 मीटर ही दौड़ पाएगा। तो इनकी स्पीड का रेशियो हो गया 5/4। या सेम टाइम में जो ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे उसका रेशियो हो गया 5:4। इफ़ ए डिक्रीजेज हिज स्पीड बाई 20%, ए ने अपनी स्पीड को 20% घटा लिया, यानी कि 4/5 कर ली। एंड बी ने अपनी स्पीड को इंक्रीज कर लिया 20%, यानी कि इसने 6/5 कर ली, 6/5 टाइम्स। ठीक है, तो इनकी नई स्पीड्स का क्या रेशियो हो गया? इनकी नई स्पीड्स का रेशियो हो गया मेरे भाई 5:6। यानी कि इसकी स्पीड है 6 तो इसकी स्पीड है 5। यानी कि अगर ये 6 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा उतनी देर में 5 यूनिट डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। अगर रेस हुई 6 मीटर की तो जब ये रेस को ख़त्म कर लेगा तो ये 5 मीटर दौड़ पाएगा, ये इसको 1 मीटर से बीट कर देगा। अगर रेस हुई 60 मीटर की तो ये इसको 10 मीटर से बीट कर देगा। वो क्या बोल रहे हैं? देन इन ए 100 मीटर रेस। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, एक छोटी सी बात और बता दूं कि 100 मीटर की रेस में क्या होगा। तो कई बच्चे ये देखेंगे कि 6 की जगह 100 आएगा या 5 की जगह 100 आएगा, सर किसकी जगह 100 आएगा? कई बच्चों को ये डाउट होएगा कि अगर रेस 100 मीटर की है तो मैं 5 की जगह 100 बनाऊं या 6 की जगह 100 बनाऊं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, जब रेस होती है तो क्या होता है? एक तो है विनर और एक है जो उसको हार गया, मान लो लूजर।
तो मान लो 100 मीटर की रेस है, तो रेस कब खत्म होएगी? हम अगर ये देखना चाह रहे हैं कि भाई कौन कितने मीटर से देखा, तो हम कब देखेंगे? हम तब देखेंगे कि विनर एंड पॉइंट पर पहुंच गया और लूजर जो है 10 मीटर पीछे है, तब देखेंगे, या तब देखेंगे जब लूजर एंड पॉइंट पर पहुंच गया? जब विनर एंड पॉइंट पर पहुंच गया, विनर ने रेस खत्म कर दी, तभी हम देख लेंगे अच्छा भाई तू 20 मीटर पीछे है, 20 मीटर से हरा दिया। तो जिसकी ज्यादा स्पीड है जो जीतेगा, उसकी जगह पूरी रेस की डिस्टेंस को रखा जाएगा। ये नहीं है 5 की जगह। अगर आप 5 की जगह 100 रख दोगे तो उसका मतलब क्या है? रेस तो है 100 मीटर की, रेस तो है 100 मीटर की, 5 की जगह कि 5 यूनिट की वैल्यू 100 है तो 20। तो आप ये बोल रहे हो कि 100 मीटर की रेस है, तो जब ए जब तक 100 मीटर भागा, बी तब तक 120 मीटर भाग लिया। बी मतलब बी के दिमाग में दर्द है, बी को पागल कुत्ते ने काटा है। रेस 100 मीटर की और ये 120 मीटर भाग लिया, क्या क्या माजरा क्या है बी के साथ? समझ गए? क्लियर है? तो ये नहीं है एक बंदे को आप रेस के बाद से भगाते रहोगे। तो हम क्या करेंगे, जिसकी ज़्यादा स्पीड है, जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, उसकी जगह हम देखेंगे कि जब ये 100 मीटर भाग लेता है तो ये कितना भागता है, ये इसको कितने से हरा रहा है। तो आपको एग्जैक्टली 5 की वैल्यू नहीं देखनी, क्योंकि ये पूछते हैं कितने से हरा रहा है। तो यहाँ पर यही देख लिया करो कितने से हरा रहा है, 1 यूनिट से। 6 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी? 100/6, यानी कि 16.66। बी ए को बीट करता है, बी बीट्स ए बाई 16.66 मीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही जल्दी आप निकाल सकते हो। ठीक है, मज़ा आ रहा है? इन ए रेस ऑफ 1000 मीटर ए कैन बीट बी बाई 100 मीटर। एक 1000 मीटर की रेस है, ए बी को हरा सकता है। 400 मीटर की रेस में बी सी को हरा सकता है। तो अभी देख लेते हैं। देखो, अगर ए 1000 मीटर भागता है तो बी उतनी देर में भागता है जी 900। 100 मीटर से हरा सकता है ए बी को। और 400 मीटर की रेस में बी सी को 40 मीटर से हरा सकता है। यानी कि 400 मीटर की रेस हो तो बी जब रेस खत्म करता है, बी जब 400 मीटर भागता है तो सी 40 मीटर पीछे रह जाता है, यानी कि 360 मीटर ही भाग पाता है। क्लियर है? तो इनकी स्पीड्स का रेशियो आ गया यहाँ पर। तो ए और बी की स्पीड का रेशियो है 10:9 और इनकी स्पीड का रेशियो है 4 दाई 40, 4 9 36। ये दिख रहा है आपको? हाँ, दिख तो रहा है। ऊपर से एक चमका लग रहा है बोर्ड पर, बट आपको दिख तो रहा है ये 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, अब हम रेशियोज को मर्ज करेंगे। बी की स्पीड को यहाँ पर 9 रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर 10 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऊपर वालों को 9 गुना, नीचे वालों को 10 गुना। तो ऊपर वालों को 9 गुना कर रहा हूँ, 9 नी में 81, 9 ढाई 90। नीचे वाले को 10 गुना कर रहा हूँ, 10 नी में 90, 10 ढाई 100। बहुत ही ईजी तरीका है मर्ज करने का, रेशियो में हमने सीखा है। क्लियर है? तो अगर ए की स्पीड 100 है तो बी की 90 है तो सी की 81। इनकी स्पीड का रेशियो, या फिर अगर इनको सेम टाइम दिया जाए तो इनके द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस का रेशियो है। अगर 100 मीटर की रेस होगी तो जब तक ये 100 मीटर भागेगा, ये 90 मीटर भागेगा और ये 81 मीटर भागेगा। तो वो क्या बोल रहे हैं, इन रेस ऑफ 500 मीटर ए विल बीट सी बाई। 500 मीटर की रेस में ए सी को कितनी दूरी से बीट करेगा? ठीक है, तो देखो ए और सी का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो आप यहीं पर रेशियो के अंदर ही कर दिया करो। ये नहीं है कि दोनों को 500 मीटर भगाओगे फिर देखोगे। ठीक है, 100 और 81 में कितने का फर्क है? 19 का फर्क है। तो अगर 100 मीटर की रेस होगी तो ये इसको 19 मीटर से बीट कर देगा। अब रेस हो रही है 100 मीटर के कंपैरिजन में 500 की, 5 गुना, तो इसको 5 गुना डिस्टेंस से बीट कर देगा। 19 का 5 गुना 95, ऑप्शन है। ठीक, क्लियर? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ जाएं। In a kilometer race, A, B and C are 3 participants. A can give B a start of 50 मीटर। तो यहाँ पर इसने क्या बोला? A can give B a start of 50 मीटर। A B को 50 मीटर और C को 59 मीटर आगे से शुरू करने दे सकता है। यानी कि अगर A B को 50 मीटर आगे से स्टार्ट करने देगा तो वो बराबर टाइम पर ही पहुंचेंगे। ठीक है, ये मैं बोल रहा था। यहाँ पर कैन आएगा जहाँ पर वो ये बोलेगा इतने का स्टार्ट दे सकता है। तो यानी कि जितनी देर में ए 1 किलोमीटर की रेस है, जितनी देर में ए 1000 मीटर भाग रहा है, उतनी देर में बी 950 मीटर भाग सकता है बेचारा। और सी को कितने का स्टार्ट दे सकता है? ए 69 मीटर का। तो उतनी देर में सी 69 मीटर कम भाग रहा है। तो 1000 में से 69 गए 931, इतना ही भाग रहा है। ठीक, द स्टार्ट विच बी कैन अलाउ सी। बी सी को कितने का स्टार्ट दे सकता है? तो उसके लिए हमें बी और सी की स्पीड्स का रेशियो चाहिए, या उनके द्वारा कवर किए गए डिस्टेंस का रेशियो चाहिए। तो अभी काट फेंकते हैं इनको।
19 5 95, ठीक है, 19 चौके 76, 19 निम्मा 171। जितनी देर में 50 मीटर भागता है उतनी देर में 49 मीटर भागता है। यानी कि अगर 50 मीटर की रेस हुई, अब देखो रेस चाहे कितनी भी बड़ी हो, जीतेगा तो बी ही, ये क्लियर है। तो अगर 50 मीटर की रेस हुई तो ये उसको 1 मीटर से बीट कर सकता है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 50 मीटर की रेस के अंदर ये उसको 1 मीटर का स्टार्ट दे सकता है कि बेटा 1 मीटर आगे से स्टार्ट कर, तेरा भाई पकड़ लेगा तेरे को, ठीक है जी। अब ये बोल रहे हैं कि भाई द स्टार्ट विच बी कैन अलाउ सी, बी सी को कितने का स्टार्ट दे सकता है, तो 1 किलोमीटर की रेस है तो इस 50 का कितने गुना है मामला, 1 किलोमीटर की रेस है तो इस 50 का 20 गुना है, 1 का 20 गुना 20, तो 20 मीटर का स्टार्ट दे सकता है वो 1000 मीटर की रेस में, ठीक है, क्लियर। ये बताओ, A can beat B by 5 seconds in a 100-meter race. If the speed of A is 5 मीटर पर सेकेंड, then the speed of B is equal to what? तो A B को 5 सेकंड से बीट कर सकता है। तो अब की बार आप ऐसे तो नहीं कर पाओगे, ये 100 मीटर भागता है तो वो 90 मीटर भागता है, क्योंकि उसने टाइम में बताई हैं चीज़ें। तो अब हम अलग से लिखेंगे, मैं आपको एक फॉर्मेट सा बता देता हूँ। जब भी ऐसे क्वेश्चन होंगे तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर लेंगे, A और B, इनका स्पीड लिख लेंगे, इनका टाइम लिख लेंगे, जिस भी चीज़ की ज़रूरत है सारी इन्फॉर्मेशन एक टेबुलर फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। A कैन बीट B बाई 5 सेकेंड इन ए 100-मीटर रेस, ओके जी। स्पीड ऑफ ए इज 5 मीटर पर सेकेंड, ए की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो ए को कितना टाइम लगेगा, बिकॉज ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर डिस्टेंस में बीट कर रहे हैं, टाइम में बीट कर रहे हैं, सर ये तो टाइम में बीट कर रहे हैं, तो हमें टाइम निकालना पड़ेगा ना, ये इतना टाइम लेता है तो ये इतना टाइम लेता है। ए अगर बी को 5 सेकेंड से बीट कर सकता है, इसका मतलब क्या है, कौन ज़्यादा टाइम लेता है, जीता कौन यहाँ पर, ए ने बी को बीट किया तो बी ज़्यादा टाइम लेता है। जब डिस्टेंस की बात हो तो जो जीतने वाला बंदा होता है वो ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर सकता है, लेकिन जब टाइम की बात हो तो जो जीतने वाला बंदा है वो कम टाइम में रेस को ख़त्म कर रहा है। सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस है ना। तो यहाँ पर बी ज़्यादा टाइम ले रहा होगा, तो ए की स्पीड बता दी, हाँ जी सर बता दी 5 मीटर पर सेकेंड, तो ए का टाइम बताओ, तो 100 मीटर की रेस को वो 20 सेकेंड में कर देगा, 100/5, हाँ जी सर। ये अगर 20 सेकेंड में कर रहा है तो ये 25 सेकेंड में कर देगा, क्योंकि ये 5 सेकंड ज़्यादा ले रहा है, ये इसको 5 सेकंड से बीट कर रहा है। कई बच्चे यहाँ पर 15 लिख देते हैं, वही कम टाइम में रेस को ख़त्म करने वाला जीतता है मेरी तरह, ठीक है। तो 25 सेकंड में रेस को ख़त्म कर रहा है 100 मीटर की को, तो 100/25 4 मीटर पर सेकंड की स्पीड है, दैट्स इट। समझ में आ गई बात, क्लियर है। यहाँ पर इसने इनके टाइम के बीच में रिलेशन बता दिया। ये करता क्या है एग्जामिनर, स्पीड, टाइम और डिस्टेंस, तीन ही चीज़ें हैं बेचारे के पास, कभी डिस्टेंस के बीच में रिलेशन बता देगा तो आपको इन दोनों के बीच का रिलेशन पता लग जाता है, कभी कभी टाइम के बीच में रिलेशन बता देगा, बस यही इसका मामला है बेचारे। क्लियर है, मजबूरी है बेचारे की, फंस गया है। टफ क्वेश्चन कैसे बनाएगा, अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो आप सारे क्वेश्चन करके आ जाओगे। ये बताओ, शांति से किया करो क्वेश्चन को, कभी भी क्वेश्चन से डरना नहीं। और एक और बात, अगर आपसे क्वेश्चन ना भी होए तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। आप आज ही थोड़ी आपका पेपर है, अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी आपका पेपर है क्या, नहीं पेपर में करने है ना। हाँ तो यहाँ पर नहीं हुए तो क्या टेंशन है, सीखो, रिपीट करो, बार बार रिपीट करो। हमें तो उस दिन परफॉर्म करना है, उस दिन बेस्ट होना चाहिए। आज अगर हार भी गए तो क्या क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अमृत पी कर आए हो आप कि आपको कोई हरा नहीं सकता, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। आज हमें क्वेश्चन नहीं हुआ, आज ज़्यादा टाइम लग रहा है तो क्या दिक्कत है, उसे इम्प्रूव करेंगे। इम्प्रूव करने की हिम्मत है, मेहनत करने की हिम्मत है, दैट्स इट, प्रॉब्लम सोल्व। उस दिन कर लोगे आप बढ़िया, मेहनत करने का रास्ता आपको बता रखा है। इन ए किलोमीटर रेस ए बीट्स बी बाई 30 सेकेंड्स, ए बी को 30 सेकेंड्स तक पीटता रहता है ऐसे 1 किलोमीटर की रेस में। एंड बी बीट्स सी बाई 15 सेकेंड्स इफ ए बीट्स सी बाई 180 मीटर। चलिए जी देखते हैं तो क्या है, आपको मैं समझाता हूँ। 1 किलोमीटर की रेस है, ए के कितनी देर बाद आता है बी, ए के 30 सेकंड बाद आता है बी। ए जब पहुंच जाता है उसके 30 सेकंड बाद बी पहुंचता है, और बी के कितनी देर बाद पहुंचता है सी, बी बीट सी बाई 15 सेकेंड्स। तो ए के कंपैरिजन में सी को मैं बोल रहा हूँ, ए के कंपैरिजन में सी जो है वो 45 सेकंड बाद पहुंच रहा है। ए के 30 सेकंड बाद बी पहुंच रहा है और ए के 45 सेकंड बाद सी पहुंच रहा है, क्योंकि बी के 15 सेकंड बाद ये पहुंच रहा है, ठीक है।
ए बीट्स सी बाई 180 मीटर्स, और ए जो है वो सी को, देखो ए जब पहुंच गया तो सी को 45 सेकंड लगे, और ए जो है वो सी को 180 मीटर से बीट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, ए सी को 180 मीटर से बीट कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि जब ए ने रेस खत्म की तो सी उसके 180 मीटर पीछे था। आप बोलोगे जी हाँ सर। और जब ए ने रेस खत्म की तो सी उसके 180 मीटर पीछे था, एक चीज। और जब ए ने रेस खत्म की तो सी को 45 सेकंड लग गए थे, जितने भी वो पीछे था उस डिस्टेंस को कवर करने में, यानी सी को 180 मीटर कवर करने में 45 सेकंड लग गए थे। तो सी की स्पीड आ जाएगी मेरे भाई, क्या आ जाएगी, 180 बटे 45, यानी कि 4 मीटर पर सेकंड क्या है, सी की स्पीड है। क्लियर है। अब आगे देखेंगे इसके अकॉर्डिंग, अब आगे सॉल्व करते हैं। द टाइम टेकन बाई ए टू रन 1 किलोमीटर इज, तो आपको सी का टाइम मिल जाएगा, ये सी के बारे में इन्फॉर्मेशन। हाँ जी, अगर सी का टाइम मिल गया तो आपको बी का भी मिल जाएगा। बता रखा है ना कि बी के कितनी देर बाद सी पहुंच रहा है या ए के कितने देर बाद सी पहुंच रहा है, तो सबका मिल जाएगा, जिसका भी पूछा है बता दो। तो सी की स्पीड अगर 4 मीटर पर सेकंड है तो पूरी 1000 मीटर की रेस को खत्म करने में वो कितना टाइम ले रहा है, सर वो ले रहा है 250 सेकंड। ठीक है, अगर सी 250 सेकंड ले रहा है तो ए ने सी को कितने सेकंड से बीट किया था, सर 45 सेकंड से बीट किया था। तो ए 45 सेकंड पहले पहुंच गया था या बाद में, वो जीत रहा है, वो 45 सेकंड पहले पहुंच गया था। तो 250 में से 45 घटा दो। ठीक है, ए ने 205 सेकंड लिए हैं रेस खत्म करने में। क्लियर। ठीक है जी, आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ये देखता हूं, 100 मीटर रेस, Tom runs at a speed of 5 meter per second. If Tom gives a start of 4 meter to Jerry and still beats him by 12 सेकेंड, तो सिचुएशन को समझने की कोशिश करिएगा कि टॉम ने क्या किया। ये टॉम है, ये जेरी है। टॉम ने जेरी को 4 मीटर का स्टार्ट दिया, भाई 4 मीटर आगे से भाग ले। फिर भी टॉम ने जेरी को, जेरी यहीं पर पहुंच पाया था, टॉम को नीचे कर लेते हैं। जेरी यहीं पर पहुंच पाया था, टॉम पहले पहुंच गया, कितनी देर पहले, 12 सेकंड पहले। ठीक है, तो यहाँ पर दो उसने फॉर्मेट में बता दी, इसको तो डिस्टेंस में बता दिया कि यहाँ पर जेरी ने कितना कम भागा, और यहाँ पर टाइम में बता दिया। ठीक है, तो हमें इनकी एक्चुअल स्पीड और टाइम उनसे डील करना पड़ेगा, सिचुएशन को देखना पड़ेगा। इसका मतलब जेरी क्या है, जेरी पहुंचा तो है, ये नहीं है कि जेरी ने रेस यहीं पर खत्म कर दी, जेरी पहुंचा तो है लेकिन टॉम के 12 सेकंड बाद पहुंचा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, देखते हैं। टॉम रन्स एट ए स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकंड, तो मैंने आपको क्या बताया था कि भाई एक टॉम है, एक जेरी है, इनके स्पीड और टाइम को लिख लेंगे, डिस्टेंस वगैरह जिसकी भी जरूरत पड़ेगी। तो टॉम की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो कितना टाइम लगा होगा टॉम को, टॉम की स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, तो 100 मीटर की रेस पूरी करने में 100 बटे 5 20 सेकंड लगे होंगे टॉम को। ठीक है, और टॉम ने जेरी को कितनी दूरी से, कितने टाइम से बीट किया है, टॉम ने जेरी को बीट किया है 12 सेकंड से, जेरी जो है वो 12 सेकंड बाद पहुंचा है। टॉम को 20 सेकंड लगे हैं तो जेरी को 32 सेकंड लगे हैं, जेरी को 32 सेकंड लगे हैं। क्लियर, उसके 12 सेकंड बाद पहुंचा है। टॉम रेस के अंदर 20 सेकंड तक था, भले ही जेरी ने आगे से स्टार्ट किया, जेरी ने आगे से स्टार्ट किया, टॉम यहाँ खड़ा था, जेरी यहाँ था, दोनों इकट्ठे भागे, तो टॉम पहले पहुंच गया, जेरी बाद में पहुंचा। टॉम ने 20 सेकंड तक रनिंग की, तो जेरी ने उसके 12 सेकंड बाद खत्म की, तो जेरी ने 32 सेकंड तक रनिंग की। और जेरी ने कहां से कहां तक का डिस्टेंस कवर किया है जी, 32 सेकंड में। मैं 32 सेकंड में बोल रहा हूं कि पूरी रेस कितनी दौड़ा है जेरी, ये मत बोलना सर यहाँ पर वो रुका थोड़ी है। ये तो मैंने इसलिए डेमोन्स्ट्रेट किया कि टॉम जब यहाँ पर था तो जेरी यहाँ पर था, जेरी ने खत्म तो यहाँ से यहाँ तक किया ना 32 सेकंड में, टॉम के 12 सेकंड बाद पहुंच तो गया है। क्लियर है, ओके। तो टॉम ने तो भाई साहब डिस्टेंस रन किया है 100 मीटर का, जेरी को उसने 4 मीटर का स्टार्ट दे दिया था, तो यहाँ से यहाँ तक 96 मीटर दौड़ा है जेरी, 32 सेकंड में 96 मीटर, तो 96 बटे 32, 3 मीटर पर सेकंड उसकी स्पीड। ठीक है, जेरी की गति कितनी है भाई, 3 मीटर पर सेकंड। एग्जैक्टली ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एग्जैक्टली ऐसा ही एक क्वेश्चन करवा दूं, कैसा लगेगा आपको जब आप खुद कर लेंगे, MTS में पूछा गया था, करो एक बार, देखता हूँ करते हो कि नहीं। इन्हें 200 मीटर वॉक रेस, जाकिया वॉक्स एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर,
सी गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर टू वीणा। तो एक 200 मीटर की रेस है। आपको एग्जाम में ऐसे डायग्राम बनाना ज़रूरी नहीं है, मैं जस्ट आपको सिचुएशन समझा रहा हूँ। ये जा किया है भाई, वीणा को कितने का स्टार्ट दे दिया, वीणा को इसने स्टार्ट दे दिया 20 मीटर का, कि 20 मीटर आगे से भाग ले। फिर उसके बाद यहाँ पर जा क्या पहुँच गई, वीणा कितनी देर बाद पहुँची, वीणा ने 18 सेकंड ज़्यादा ले लिए, 18 सेकंड ज़्यादा ले लिए जाकिया से। वीणा ने यहाँ से यहाँ तक की दूरी कवर की, ठीक है, लेकिन जाकिया के 18 सेकंड बाद की। पहले जाकिया पहुँच गई थी, तब वीणा कहीं रास्ते में ही थी। तो आपको एक बात पता है कि जाकिया ने तो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा 200 मीटर कवर किया, वीणा ने 180 मीटर कवर किया। जितनी देर में जाकिया ने 200 मीटर कवर किया है, वीणा ने 180 मीटर कवर करने में भी 18 सेकंड ज़्यादा ले ली। वही पिछले वाला क्वेश्चन। तो लिखना स्टार्ट करें, ऐसे समझ में भी नहीं आ रहा तो टेंशन मत लो, ठीक है। तो जाकिया है, वीणा है, तो एक बंदे की स्पीड बताई होगी। तो देखो जाकिया की स्पीड बता दी, जाकिया की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो मुझे सेकंड्स में निकालना पड़ेगा ना, यहाँ पर चीज़ें सेकंड्स में ना, सेकंड में निकालना पड़ेगा। तो इसकी स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर मेरे भाई। तो इसने टाइम कितना लिया होगा, मैं टाइम में इंटरेस्टेड हूँ। तो 200 मीटर ये दौड़ी है 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो इसकी स्पीड को मैं मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहा हूँ, 5/18 से गुणा करके 25 8 200 18 8 144 144 सेकंड लिए हैं इसने 144 सेकंड लिए हैं, और वीणा ने इससे 18 सेकंड ज़्यादा लिए हैं। तो वीणा ने लिए हैं 162 सेकंड, 162 सेकंड, इससे 18 सेकंड ज़्यादा लिए हैं, और इससे 18 सेकंड ज़्यादा लिए हैं, और दूरी तय की है सिर्फ 180 मीटर। अच्छा, दूरी सिर्फ 180 मीटर तय की है, इतनी देर में इतना ही भागी है वीणा। तो इसकी स्पीड क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ वीणा। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, कोई दिक्कत ही नहीं है, डिस्टेंस अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड में है, पूछ रहे हैं किलोमीटर पर आवर में, तो कर दो 18/5 से गुणा। 18 निम्मे 9 दूनी 5 दूनी 2 दूनी 4 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इज आवर आंसर, ऑप्शन सी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ूं, बताओ। A can beat B by 10 seconds and C by 20 seconds in a 100 meter race। ठीक है जी, if the ratio of speeds of A and B is 5:4, okay, find the ratio of speeds of B and C। ठीक है जी, डालते हैं। A B को 10 सेकंड से बीट कर सकता है, A B C। तो यहाँ पर है जी इनका टाइम 10 सेकंड से बीट कर सकता है, तो स्पीड का रेशियो उसने दे दिया ना, तो ठीक है, पहले स्पीड से कंटिन्यू ही कर सकते हैं। ए और बी की स्पीड का रेशियो क्या है, ए और बी की स्पीड का रेशियो है 5:4। सी के बारे में उसने कुछ बताया नहीं है, तो मैं कुछ लिख नहीं सकता, ठीक है। तो अगर स्पीड का ये रेशियो है, जब ये रेस दौड़ रहे हैं तो सेम डिस्टेंस दौड़ रहे हैं रेस को ख़त्म करने में। जी हाँ सर, अगर स्पीड का ये रेशियो है तो टाइम का क्या रेशियो होगा, टाइम का रेशियो होगा 4:5। ये 4 यूनिट टाइम ले रहा होगा तो ये 5 यूनिट टाइम ले रहा होगा, ठीक है। और टाइम के ए और बी के टाइम के बीच में डिफरेंस कितने का है, ए बी को 10 सेकंड से बीट कर सकता है, यानी कि इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। लेकिन यहाँ पर तो 1 का है, तो चीज़ों को कर दे 10 गुना, 40 और 50, ये लो इनके एक्चुअल टाइम आ गए। ए अगर 40 सेकंड ले रहा है तो बी 50 सेकंड ले रहा है। अब तो आपको सी का टाइम भी पता लग जाएगा, सी कितना टाइम ले रहा होगा। ए कैन बीट बी बाई 10 सेकेंड, ए बी को 10 सेकंड से बीट कर रहा है, यानी कि बी 10 सेकंड बाद आ रहा है, और सी को 20 सेकंड से बीट कर रहा है, यानी कि 60 सेकंड बाद आ रहा है। तो इनके टाइम का रेशियो मिल गया, हाँ जी, तो इनकी स्पीड का रेशियो मिल जाएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बी एंड सी। बी और सी के टाइम का क्या रेशियो है सर, 5:6, तो स्पीड का क्या रेशियो होगा, 6:5, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ूं, बताओ। The speed of A is 20 मीटर more than that of B and the speed of B is 25% more than that of C। तो यानी कि सबकी स्पीड मिल जाएगी, A कैन बीट, स्पीड मिल गई और डिस्टेंस मिल जाएगा, इसमें तो कुछ खास है ही नहीं। स्पीड ऑफ A इज 20% मोर देन दैट ऑफ B। तो अगर B की स्पीड 5 है तो A की स्पीड 6 है। स्पीड ऑफ B इज 25% मोर देन C, यानी कि इसकी स्पीड 4 है तो इसकी 5 है, इसकी 4 है तो इसकी 5 है। तो ये इनकी स्पीड का रेशियो है, ओके।
ए कैन बीट सी बाई डी मीटर्स इन 600 मीटर रेस। ए जो है वो सी को डी मीटर से बीट कर रहा है 600 मीटर की रेस में। तो देखो भाई यही इनकी स्पीड का रेशियो है, यही इनके द्वारा ट्रैवल किए गए डिस्टेंस का रेशियो है सेम टाइम में। अगर वो पूछते हैं कि कौन किसको कितने डिस्टेंस से बीट कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि जब वो भागे हैं तो सेम टाइम में कौन कितनी दूर गया, कौन कितनी दूर गया। ये पूछ रहे हैं कि ए जो है वो सी को बीट कर सकता है डी मीटर से, तो ए जो है वो सी को, अगर 6 मीटर की रेस हुई तो ए तो 6 मीटर दौड़ लेगा, सी जो है 4 ही मीटर दौड़ पाएगा, 2 मीटर से बीट कर देगा 6 मीटर की रेस में। ये बोल रहे हैं रेस 600 मीटर की है 100 गुना, तो इसको 200 मीटर से बीट कर देगा। क्लियर है? 200 मीटर से बीट कर देगा, सिंपल है, सिंपल है। ये बताओ मैं ये अज्यूम करता हूँ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करने से पहले कि आपने मेरे से पहले उसको सॉल्व कर लिया होगा। ठीक है, तो सॉल्व कर लिया करो। सुमन कैन गिव भुवन ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर इन ए 100 मीटर रेस टू डू ए फेवर। सुमन उसको इतने का वो दे सकती है, क्या बोलते हैं, स्टार्ट। इसका मतलब जितनी देर में सुमन जो है वो 100 मीटर दौड़ेगी उतनी देर में भुवन जो है वो 80 मीटर दौड़ सकता है। ठीक है जी, ये इनके स्पीड का रेशियो है, डिस्टेंस का रेशियो है, दोनों चीज़ों का रेशियो है ना। टू डू ए फेवर टू भुवन इफ सुमन स्टार्ट्स फ्रॉम 120 मीटर बिहाइंड द स्टार्टिंग लाइन इन ए 100 मीटर रेस देन। तो एक फेवर करने के लिए सुमन ने क्या किया, सुमन ने 20 मीटर पीछे से स्टार्ट किया, 20 मीटर पीछे से। तो जब ऐसा होता है ना कि कोई बंदा कुछ मीटर पीछे से स्टार्ट कर रहा होता है तो हमें पता नहीं होता कौन सा जीतेगा, तो एक बार करके देखना होता है कि ये रेस खत्म करेगा तो ये कहाँ पर होगा, ये रेस खत्म करेगा तो यहाँ ये कहाँ पर होगा, अगर ज़रूरत पड़े तो। अब बोलोगे सर इसकी स्पीड तो ज़्यादा है, बट यार वहाँ पर उसे डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल करवा दिया ना बेचारों ने, है ना। तो इनकी स्पीड का क्या रेशियो है, इनकी स्पीड का रेशियो है 5:4। या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं जब ये 5 मीटर पूरे करेगी तब तक ये 4 मीटर ही पूरे करेगा, है। तो ये इसको 1 मीटर से बीट कर देगी 5 मीटर की रेस में। तो जब ये 120 मीटर दौड़ेगी, जब ये 120 मीटर दौड़ेगी तो 5 का कितने गुना है, ये 24 गुना, तो 1 का 24 गुना 24 मीटर से बीट कर देगी। नहीं, ऐसे मत करना, एक तो ये गलती कर सकते हैं स्टूडेंट, क्योंकि इसको 120 मीटर दौड़ना है और इसको कितना दौड़ना है, इसको 100 मीटर दौड़ना है। रेस 100 मीटर की थी, रेस थी 100 मीटर की, लेकिन सुमन हवा में आ गई। ये भुवन यहाँ पर खड़ा है, सुमन बोल रही है मैं तो 20 मीटर पीछे से स्टार्ट करूंगी, मेरे को अंडर एस्टिमेट मत कर। तो सुमन को भागना है 120 मीटर और भुवन को भागना है 100 मीटर। तो मैं देखूंगा कि जितनी देर में ये 120 मीटर भाग सकती है उतनी देर में ये कितना भागेगा। तो 5 का 24 गुना और 4 का 24 गुना कितना होता है, 96। तो ये रेस खत्म होने से 4 मीटर पहले होगा, तो ये इसको 4 मीटर से बीट करेगी, ना कि 24 मीटर से। सुमन बीट्स भुवन बाई 4 मीटर। अगर यहीं पर ये 20 की बजाय 40 मीटर पीछे से भागती, अगर ये 20 की बजाय ये ज़्यादा हवा में आ जाती, ये 40 मीटर पीछे से भागती, तो क्या होता, इसको 140 मीटर पूरा करना होता। तो जितनी देर में ये 140 मीटर पूरा करेगी, कितना गुना है ये, 28 गुना हो गया, उतनी देर में ये कितना कर लेगा, ये 28, 80 और 56 का डबल 112 मीटर, ये 112 मीटर। तो अब आप बोलोगे इसने इसको बीट कर दिया, नहीं, ये 112 मीटर क्यों दौड़ेगा, मैक्सिमम देखो, इसने मैक्सिमम 140 मीटर दौड़ना है, रेस खत्म हो जाएगी, फिर रेस्ट करेंगे। ठीक है, इसने सिर्फ 100 मीटर दौड़ना है, ये ज़्यादा जोड़ गया, इसने 140 मीटर दौड़ा, तब तक ये 100 से ज़्यादा दौड़ गया, यानी कि अब की बार हमने ये चेक करना था, अब की बार हमने ये चेक करना था। ठीक है, कि जितनी देर में ये 100 मीटर भाग रहा है भाई साहब, 25 चौके 100, उतनी देर में ये कितना भाग पाती है। तो गुणा में 25, 25 5 125, ये 125 ही भाग पाती है। ये इसको टोटल 140 भागना है, ये 125 ही भाग पाती है, यानी कि 15 मीटर पीछे रह जाती है। तो अगर ये 40 मीटर पीछे से स्टार्ट करती तो ये 15 मीटर से मार खा जाती, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस दिखाती, तो अभी तो बच गई 20 मीटर पीछे से स्टार्ट किया। तो समझ गए इस टाइप के क्वेश्चन। A can beat B by 5 seconds in a 100 meter race. If the difference of speeds of A and B is 1 meter per second, find the speed of A. तो ऑप्शन यूज कर लो या फिर बिल्कुल बेसिक मेथड।
100 मीटर की रेस है, ठीक है। ए की स्पीड को ने क्या बताया, इफ द डिफरेंस ऑफ स्पीड्स, ए बीट कर सकता है, ए कैन बीट बी बाई 5 सेकेंड। ए की स्पीड तेज है तो बी की स्पीड को मैंने एक्स मान लिया, ए की स्पीड को x+1 मान लो, 1 मीटर का फर्क है। तो 100 मीटर डिस्टेंस अगर हम x की स्पीड से करें और 100 मीटर अगर हम x+1 की स्पीड से करें, ठीक है, कम स्पीड से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, टाइम के बीच में 5 सेकंड का फ़र्क है। आप इसको सोल्व करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन आपको कुछ ध्यान आया जब मैंने ये लिखा, यार ऐसे क्वेश्चन तो, इन क्वेश्चन के लिए तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा है कि जब सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से किया जाए, एक बार s1 स्पीड से किया गया, एक बार s2 स्पीड से किया गया, यहाँ पर अलग टाइम लगा, यहाँ पर अलग टाइम लगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से किया तो टाइम के बीच का फर्क डेल्टा टी, स्पीड के बीच का फर्क डेल्टा एस। यहाँ पर तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। दोनों बंदों ने 100 मीटर भागा, उन दोनों की स्पीड के बीच में तो 1 मीटर पर सेकंड का फर्क है, टाइम के बीच में 5 सेकंड का फर्क है। आप ऐसे भी मान सकते हो कि बी की स्पीड के कंपैरिजन में अगर किसी ने अपनी स्पीड 1 मीटर पर सेकंड ज़्यादा रखी तो उसको टाइम 5 सेकंड कम लगेगा, स्पीड बढ़ा ली तो टाइम कम लगेगा। तो वही तो सिचुएशन है, दो सिचुएशन दी जाती हैं, दोनों की स्पीड के बीच में प्लस माइनस में रिलेशन दी जाती है, दोनों के टाइम के बीच में प्लस माइनस में रिलेशन दी जाती है। इसके लिए फॉर्मूला बताया है कि D इज इक्वल टू, तो ये फॉर्मूला मैंने इसीलिए बताया था, क्यों, क्योंकि यार ये कई जगह यूज़ होने लगा, पोर्ट एंड स्ट्रीम में भी यूज़ होने लगा, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने लगे, और रेसिस के अंदर भी यूज़ होने लगा। तो जब जो चीज़ ज़रूरी हो जाती है, जिसके ना करने से हमें नुकसान हो जाएगा, वो चीज़ फिर मैं आपको बताता हूँ, मैं फालतू की चीज़ें नहीं रटवाता। तो करें फिर यहाँ पर, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है जी 100 मीटर। एक बंदे की स्पीड, बी की स्पीड मैंने मान ली b, और ए की स्पीड मैंने मान ली b+1। क्लियर है? तो b की स्पीड b, ए की स्पीड b+1, ए की स्पीड एक ज़्यादा है, डिवाइडेड बाई 1 स्पीड के बीच का फ़र्क, इंटू डेल्टा टी टाइम के बीच का फ़र्क। तो अभी ये पता लग जाएगा। तो 5 से इसको काटूंगा 20 पर। अब 20 को ऐसे दो हिस्सों में तोड़ना है जिनमें एक का फ़र्क हो, तो 4 5 20, बहुत ही ईजी है, ये 4 है ये 5 है, यानी कि b की स्पीड 4 है, ए की स्पीड 5 है। क्या पूछ रहे हैं, फाइंड द स्पीड ऑफ ए, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिक की बजाय इस तरीके से करेंगे तो ईजी आएगा। क्लियर है? फॉर्मूला रिवाइज हो गया। ये बताओ, A is twice faster than B. Okay. A can beat B by 10 seconds in a 100 meter race. Find the speed of A. बहुत ही सिंपल है, 10 सेकंड से बीट कर रहा है, इसका मतलब ये 10 सेकंड में कर रहा होगा खुद रेस को, तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। देखो A और B की स्पीड का रेशियो क्या है, A और B की स्पीड का रेशियो है 2:1, तो इनके टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो होगा 1:2। ए अगर 1 यूनिट टाइम लेगा तो बी जो है वो 2 यूनिट टाइम लेगा रेस को ख़त्म करने में। ठीक है, ये बोल रहा है इनके टाइम के बीच में डिफरेंस 10 सेकंड का है, हमारे हिसाब से तो 1 सेकंड का है, तो 10 गुना करो चीज़ों को, 10 और 20, यानी कि ए अगर 10 सेकंड में रेस ख़त्म कर रहा है तो वो 20 सेकंड में कर रहा है। इसने पूछी है ए की स्पीड, तो 10 सेकंड में अगर 100 मीटर की रेस को कोई ख़त्म कर रहा है तो 100/10 10 मीटर पर सेकंड। बी की स्पीड पूछता तो 5 मीटर पर सेकंड। क्लियर है? बहुत ही ईजी है। मैंने तरह तरह के क्वेश्चन लिए ताकि आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाए। ठीक है, हम कोर्स के अंदर एक बार ऐसा कर रहे हैं ना कि एक बार ये कोर्स करने के बाद आप इसी को रिपीट करते रहो, आपको एक भी क्वेश्चन कहीं से ना लेना पड़े, सिंपल सी बात है। और साथ के साथ ये भी है कि हम सिर्फ रिलेवेंट पढ़ें और इतना ज़्यादा ना पढ़ें कि हम बुढ़े हो जाएं, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा भी हम नहीं पढ़ रहे, बिना वजह फालतू का नहीं पढ़ रहे, फालतू के क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे, ज़रूरत से ज़्यादा लेंदी नहीं है, इतने की ज़रूरत है आपको, और इसी को रिपीट करना है बार बार। इफ़ यू वांट टू मेक श्योर कि जॉब लगे, तुक्के के सारे जॉब नहीं लगेगी, एफर्ट डालने पड़ेंगे। 3 एथलीट्स, और आपको एक बात बता दूं कि जितनी जॉब की तैयारी करने में जितने एफर्ट लगते हैं ना, उतने एफर्ट या उससे ज़्यादा एफर्ट मैं रेगुलर लगाता रहता हूँ, हर टीचर लगाता रहता है। तो आप ये भी सोचा करो कि भाई मेहनत करने का दिल ना कर रहा हो कि बुधेश सर तो अभी भी कर ही रहे होंगे, कर रहा हूँ मैं। ठीक है, जॉब लगी थी, जॉब नहीं ली, कैट में बढ़िया स्कोर आया, MBA नहीं की, वहाँ पर स्टेबल करियर होते, लेकिन अपने पैशन को फॉलो करना था। वहाँ के कंपैरिजन में तो अनस्टेबल है ना करियर, मेहनत करते रहते हैं कि भाई स्टेबिलिटी बनाने के लिए मेहनत, नहीं तो भाई गवर्नमेंट जॉब में जाते।
ठीक है, रिलैक्स रहते। ये नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट में जाना अच्छा लगता, नहीं लगता, तभी तो वो जॉब भी मैं छोड़ के आ गया। जॉब लेने के बाद भी एक बार तो लगा था कि ठीक है, जॉब लेने के बाद पहले 6 महीने अच्छा अच्छा ही लगा था कि अरे मज़े आ गए, इतने रिलैक्स हैं। किसी कोई भी पूछ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, कि ऐसे ऐसे गवर्नमेंट जॉब में हो, तो अरे बहुत बढ़िया। यार ये तो मैंने तो सोचा नहीं था इतनी इज्जत देंगे, मैं तो इस जॉब को छोड़ के घूम रहा था। जब मैंने जॉब ली उससे पहले मैंने छोड़ भी दी थी एक बार लेके, यानी कि मैं गया ही नहीं। तो अच्छा, मैं तो अंडर एस्टिमेट कर रहा था इसकी पावर को। बट वही 6-8 महीने के बाद मैं यही सोचने लगा कि काश मैं पढ़ा रहा होता। तो इसलिए फिर से वापस पैशन पर। तो अब भी उतनी मेहनत करता रहता हूँ जितनी गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में कैंडिडेट करते हैं, उससे ज़्यादा ही करता रहता हूँ। तो मेहनत से मत भागो कभी, कोई भी चीज़ मेहनत के बिना नहीं मिलती। 3 athletes run a 4 kilometer race. Their speeds are in this ratio. When the winner wins the race, then the distance between the athlete in the second position to the athlete in the third position. भैया 3 बंदे हैं, इनकी स्पीड का ये रेशियो है, तो अगर इनकी स्पीड का ये रेशियो है तो इनके डिस्टेंस का भी यही रेशियो होएगा। ये जितनी देर में 16 मीटर भागेगा उतनी देर में ये 15 मीटर, ये 14 मीटर। तो ये बोल रहे हैं कि भाई 4 किलोमीटर की रेस है, जब विनर रेस को ख़त्म कर लेगा तो सेकंड और थर्ड वाले के बीच में कितने का डिफरेंस है। अगर रेस 16 किलोमीटर की हो या फिर 16 यूनिट की हो तो इन दोनों के बीच में 1 का फ़र्क होएगा। यहाँ पर रेस 16 के कंपैरिजन में कितने की है, 4 किलोमीटर की है। तो 4 किलोमीटर को मीटर में बदल रहा हूँ। 16 यूनिट की वैल्यू है 4000, तो 1 यूनिट की वैल्यू होगी 4000/16। 4 से 4 पर गया, 4 से 25 पर गया, 250। 1 यूनिट की वैल्यू 250 है। तो सेकंड और थर्ड वाले, अच्छा 11 हैं, सेकंड और थर्ड वाले के बीच में 4 यूनिट का फ़र्क है, यानी कि 250 × 4, ठीक है, 1000 का फ़र्क हो जाए। क्लियर है जी? फिर तो वैसे ही कर लेते। मैं ऐसे, अब तो ऐसी वैल्यूज़ होती तो मैं डिवाइड ही नहीं करता। अगर 16 की वैल्यू 4000 है, तो ये 4 जो है इसका 1/4 है, 16 का 1/4 है, तो 4000 का 1/4 1000। ठीक, क्लियर है? एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन। In a race of 1000 meter, A beats B by 150 meter. Okay, while in another race of 3000 meter, C beats D by 400 मीटर। A ने B को बीट किया है। 1000 मीटर की रेस थी, जितनी देर में A 1000 मीटर दौड़ा उतनी देर में B 850 मीटर दौड़ पाया, इससे 150 मीटर कम। ठीक है। एक दूसरी रेस थी मीनवाइल C और D की, 3000 मीटर की रेस थी, तो जितनी देर में C ने 3000 मीटर दौड़ा उतनी देर में D ने 2600 मीटर ही दौड़ा। तो इनके डिस्टेंसेस का रेशियो, या फिर यूं कहें इनकी स्पीड का रेशियो आ गया। ठीक, स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू दैट ऑफ सी, तो स्पीड ऑफ बी इज इक्वल टू दैट ऑफ डी। बी और डी की स्पीड बराबर है, यानी कि बी और डी की स्पीड बराबर है, तो क्यों ना इनकी स्पीड को बराबर किया जाए। ठीक है, तो काटा पीटी स्टार्ट कर दें। 5 से काटूंगा तो 17 पर, 5 से काटूंगा तो 20 पर, यानी कि 0 में बाई डिफॉल्ट मन में ही काट चुका हूँ। 2 0 में मन में काट चुका हूँ, 2 से काटूंगा तो 13 पर, 2 से काटूंगा तो 15 पर। यहाँ पर एग्जामिनर ने बोला है कि बी और डी की स्पीड सेम है। ये सिर्फ इनकी स्पीड का रेशियो है, ए और बी का रेशियो अलग है, सी और डी का रेशियो अलग है। ये अलग रेस से लिया गया, ये अलग रेस से लिया गया। यहाँ पर बीच में ऐसे मत लगा देना, ठीक है, बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दूंगा। ठीक है, तो बी और डी को सेम करना है, तो मैं क्या करूँगा, इस रेशियो को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 13 से, ताकि 13 × 17 आ जाए यहाँ पर, और इस रेशियो को मल्टीप्लाई कर दूंगा 17 से। रेशियो मर्ज कर रहे हैं, अब सारे रेशियोज को यूज़ कर पाएंगे ऐसा करने के बाद। ठीक है जी, कर दें फिर? चलो जी, आप कह रहे हो तो कर देते हैं। 260 रेशियो 13 7 91 9, 13 एकम 13 और 9 22, 221। ये तो डेफिनेटली 221 ही आएगा। रेशियो 17 × 15, 17 5 85, 8, 17 एकम 17 और 8 15। ये रेशियो है जी ए बी सी का और डी का। क्लियर है? क्या पूछ रहा हो? अज्यूम दैट ए बी सी डी रन विद यूनिफॉर्म स्पीड इन ऑल द इवेंट्स, वो एक ही स्पीड से भागते हैं सारे इवेंट्स में। ठीक है भाई। इफ़ ए एंड सी पार्टिसिपेट इन द रेस ऑफ 6000 मीटर, अगर ए और सी किसी रेस में पार्टिसिपेट करेंगे 6000 मीटर की में, तो देखो ए जब 260 मीटर भागता है तो ये 255 मीटर भागता है, तो ये 5 मीटर का गैप रहता है इनमें, अगर रेस 260 मीटर की हो। अब ये बोल रहे हैं कि इस 260 की जगह 6000 है। एक बात तो क्लियर है, ए सी को हराएगा, तो ये कभी कभी क्या करेंगे,
ए बीट्स सी, ये बोलेंगे सी बीट्स ए, ये तो नहीं हो सकता भाई, सी बीट्स ए ये भी नहीं हो सकता। कभी कभी क्या होगा, 3 ऑप्शन यहीं पर कट जाएंगे, हमें पता है ए रहेगा, ठीक ओके। अब तो 2 ऑप्शन है, ए बीट सी, ए बीट सी। अब फर्क पड़ता है कि कितने से रहेगा। अगर 260 यूनिट की वैल्यू 6000 है, रेस 6000 की है, तो 1 यूनिट की वैल्यू है 6000 बटे 260, हमें निकालनी है 5 यूनिट की वैल्यू, ठीक है जी। 2 से गया 13 पर, 2 से गया 300 पर। अब बताओ 13 से कटेगा, नहीं कटेगा सर। क्या इंटीग्रल वैल्यू आ सकती है, नहीं आ सकती सर। इसका मतलब 250 मीटर तो नहीं आ सकता भाई, इंटीजर में नहीं आ सकता, पॉइंट में वैल्यू आएगी। इसका मतलब ऑप्शन सी इज द आंसर, ठीक है। आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, एक्चुअल एग्जाम का इक्वेशन है, ऐसे ही आप कर सकते हो। पानी पी लूँ तब तक आप इस क्वेश्चन को करो, वीडियो को बिना पॉज किए कर सकते हो, क्योंकि मैं शांति से पानी पीऊँगा। आराम से बैठ के राजा की तरह पानी पियेंगे। हाँ, हाँ जी, कर पाएगी नहीं। देखो क्वेश्चन थोड़ा टिपिकल है, अगर आप नहीं भी कर पाए तो दिल छोटा करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बट मैं ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप जल्दी कर पाओगे, आप जल्दी कर सकते हो अगर आप एक नज़रिए से इसको देखो तो, देख पाओ तो। लिए बताता हूँ। इन ए रेस ऑफ 1000 मीटर ए बीट्स बी बाई 100 मीटर और 10 सेकेंड्स। ओके, 1000 मीटर की रेस में ए बी को 10 मीटर से और 10 सेकंड से हराता है। इसका क्या मतलब है कि जितनी देर में ए जो है वो 1000 मीटर दौड़ जाता है, उतनी देर में बी जो है वो 900 मीटर ही दौड़ पाता है, ठीक। एक तो ये मतलब है कि वो 100 मीटर पीछे रह जाता है, ठीक है। और एक दूसरा मतलब ये है कि जो ये 100 मीटर पीछे रह गया ना बी, इसको वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करने में 10 सेकंड लगते हैं, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है, 10 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ रहा है अभी, क्लियर है। इसको 100 मीटर कवर करने में 10 सेकंड लग जाते हैं। 100 मीटर पीछे रह गया था और 10 सेकंड बाद आया, वो 100 मीटर कवर करने में इसको 10 सेकंड लग गए, ठीक है जी, क्लियर। इफ दे स्टार्ट ए रेस ऑफ 1000 मीटर साइमल्टेनियसली फ्रॉम द, और ध्यान से समझिएगा, मैं मेथड बताऊंगा बहुत ही शॉर्ट, बट अच्छे से वो समझना पड़ेगा। If they start a race of 1000 meters simultaneously from the same point and B gets injured after running 50 meter less than half the race, B इंजर्ड हो गया, आधी रेस कब होएगी, 500 मीटर पर, 500 मीटर से 50 मीटर पहले, यानी कि 450 मीटर। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अगर ये लगे कि अटपटा है, एग्जाम में पूछा गया, ठीक है। एंड ड्यू टू विच हिज स्पीड गेट्स हाफ्ड, देन बाई हाउ मच टाइम विल ए बीट बी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं 2 सिचुएशन करता हूँ। मान लो बी को इंजरी होती ही नहीं, बी ठीक ठाक रहता, यहाँ से ए भागता बी भागता, बी को इंजरी नहीं होती, बी बहुत ही हेल्दी रहता, तो बताओ ए बी को कितनी देर से बीट कर देता। ए बी को बीट कर देता 10 सेकंड से। जब दोनों ठीक ठाक होते हैं तो कितनी देर से बीट कर देता है, 10 सेकंड से। अगर ये ठीक ठाक भी रहे, अगर ये अपनी नॉर्मल स्पीड से रेस को पूरा कर दे, तो ये 10 सेकंड पीछे पहुंचेगा, 10 सेकंड से हार जाता है। इसको 10 सेकंड ज़्यादा लग जाते हैं रेस पूरा करने में ए के कंपैरिजन में, ठीक। नॉर्मल स्पीड से भागे तो इसको 10 सेकंड ज़्यादा लग जाते हैं। अब मैं बी की ही 2 सिचुएशन को कंपेयर कर रहा हूँ। एक तो सिचुएशन है कि भैया बी ठीक ठाक है, एक है कि बी 450 मीटर तक ठीक ठाक भागा और बाकी के 550 मीटर बी की हालत खराब हो गई, आधी स्पीड से भागा, क्लियर है। बी की ही 2 सिचुएशन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ।
कि बी यहाँ पर पूरी रेस में ठीक ठाक नहीं रहा, बी यहाँ पर ठीक ठाक रहा पूरी रेस। तो सुनो, मैं सिर्फ इतना देखना चाह रहा हूँ कि जब बी ठीक था उसके कंपैरिजन में कितनी लेट हुआ, बी जब ठीक था उसके कंपैरिजन में कितनी लेट हुआ। ठीक, तो देखो बी यहाँ से यहाँ तक तो ठीक ठाक था ना, पहले वाली ही स्पीड से भाग रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में खुद के कंपैरिजन में तो बी लेट नहीं हुआ होगा। आप बोलोगे जी नहीं सर, पहले जितने टाइम में जाता था उतने टाइम में जा रहा है। बी को अगर ज़्यादा टाइम लगा है, हेल्दी बी के कंपैरिजन में बीमार बी को अगर ज़्यादा टाइम लगा है, वो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है। ठीक है, उसकी स्पीड कितनी होगी, फिर उसकी स्पीड आधी होगी चोट लगने के कारण। तो नॉर्मली इसको अगर स्पीड आधी हो गई तो टाइम डबल लिया होगा, है ना। हाँ, तो इस डिस्टेंस को कवर करने में नॉर्मली वो कितना टाइम लेता, सर वो नॉर्मली 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। तो नॉर्मली अगर वो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है तो नॉर्मली वो 55 सेकंड लेता है सर। नॉर्मली वो यहाँ से यहाँ तक जाने में 55 सेकंड लेता, लेकिन आज वो यहाँ से यहाँ तक जाने में 55 का डबल 110 सेकंड लेगा। वो 55 सेकंड लेट हो जाएगा खुद से, वो खुद ठीक होता उससे, खुद से वो 55 सेकंड लेट लेगा। ठीक है, तो देखो हुआ क्या कि ए कुछ टाइम में रेस को पूरा करता है, ए मान लो टी टाइम में रेस को पूरा करता है। तो जब ए जब ठीक ठाक हो, हेल्दी हो, बी जब हेल्दी हो तो वो टी प्लस 10 सेकेंड लेता है। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या हुआ, बी बीमार है, तो जब बी हेल्दी था उसने उससे 55 सेकेंड ज़्यादा लिए। मैं फिर से समझा दूंगा, टेंशन मत लो। यहाँ से यहाँ तक बी ठीक ठाक था, तो मैं ये देखना चाह रहा हूँ, मैं बी का टाइम ए के कंपैरिजन में मैं बिल्कुल भी नहीं देखना चाह रहा, मैं बी के कंपैरिजन में ही देखना चाह रहा हूँ कि बी जब ठीक ठाक होता है और बी जब यहाँ पर बीमार हो गया तो उनके टाइम में कितने का फर्क आया। तो ये डिस्टेंस तो बी ने ठीक ठाक स्पीड से ही कवर किया, तो यहाँ पर तो वो लेट नहीं हुआ होगा खुद के कंपैरिजन। यहाँ पर 550 मीटर नॉर्मली 55 सेकंड में करता है, लेकिन उसकी स्पीड आधी होगी तो डबल टाइम लगा होगा। तो जितना टाइम वो पहले लेता था उतना ही और एक्स्ट्रा लग गया होगा, तो खुद के कंपैरिजन में ही 55 सेकंड लेट लिया है उसने टाइम। तो यानी कि टी प्लस 65 सेकंड में रेस की है उसने। ए तो भैया टी सेकंड में करता है, नॉर्मली वो बी को बीट कर देता है, 10 सेकंड बाद करता है नॉर्मली बी रेस को उससे, लेकिन बी बीमार हो गया तो बी खुद जितने टाइम में करता था उससे 55 सेकंड और देर में कर रहा है। तो पहले ही 10 सेकंड से हार रहा था, अब 55 सेकंड और लेट हो गया बी, तो टोटल 65 सेकंड से हार जाएगा, टोटल 65 सेकंड से हार जाएगा। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई बात, क्लियर है। ये किस तरह का क्वेश्चन है, ये इस तरह का क्वेश्चन है कि मान लो एक बंदा है ए, एक बंदा है बी। जो बंदा ए है ये ऑफिस में, जो बंदा बी है वो 10 मिनट लेट आता है ऑफिस में। मान लो ऑफिस 9 बजे है तो ये 9:10 पर आता है रोज़, लेकिन एक बार क्या हुआ, बीच में जाम लग गया, तो जितना टाइम ये लेता है नॉर्मली उससे 30 मिनट ज़्यादा लेकर आया। तो ये पहले ही 10 मिनट लेट होता था उस बंदे से, अब जाम लग गया तो 30 मिनट और लेट हो गया, तो यानी कि पहले वाले बंदे के 40 मिनट बाद आएगा। वही सिंपल है। जो बी था वो नॉर्मली 10 सेकंड ज़्यादा लेता था, अब पैर में चोट लग गई तो वो खुद जितना टाइम लेता था उससे 55 सेकंड और लेगा, पहले वाले के कंपैरिजन में तो 65 सेकंड लेट हो गया। सिंपल सिचुएशन। तो बी को बी से ही कंपेयर करना है, ना कि ए से, तो फायदे में रहोगे। समझ गए? तो बताओ इस क्वेश्चन को अब मेंटली कर सकते हो कि नहीं? ठीक है, ठीक है, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। पहले पूछा गया था 2001 के अंदर कैट में, फिर 2016 में सीजीएल के टीयर 2 में, और फिर एक बार सीडीएस में ही पूछा गया था। ठीक है, तो आप देख सकते हो कहाँ कहाँ पर खोजबीन करके आपके लिए क्वेश्चन लाए गए हैं। ठीक है, जितने भी रिलेवेंट, एक भी मैंने जगह नहीं छोड़ी जहाँ से आपके लिए रिलेवेंट क्वेश्चन उठाए जा सकते हैं, डिट्टो वो क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएंगे। अब आपको कहीं कहीं पर भटकना नहीं है, बस इसी को करते रहना है। तो अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। अगर हम इसको ठीक नज़रिए से देखें, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, विदाउट एनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। बहुत ही प्यार से समझाऊंगा और आपको बहुत ही प्यार से समझना है। ठीक है, चलिए। 3 runners A, B and C run a race with runner A finishing 12 meter ahead of runner B and 18 meter ahead of runner C। ध्यान से समझने की ज़रूरत है इस क्वेश्चन में। ए जब रेस को फिनिश करता है तो वो बी से 12 मीटर आगे है, ठीक, और वो सी से 18 मीटर आगे है। सी से 18 मीटर आगे है, ये डिस्टेंस 12 है तो ये डिस्टेंस 6 यूनिट होगा, सी से 18 मीटर आगे।
वाइल रनर बी फिनिशिस 8 मीटर अहेड ऑफ रनर सी। रनर बी जो है वो सी से 8 मीटर अहेड है। आप यहाँ पर बोलोगे सर यहाँ पर तो बी जो है वो सी से 6 मीटर अहेड है, अभी रेस खत्म नहीं हुई है, ठीक है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी बी जब यहाँ पर जाएगा, देखो अभी बी भाग ही रहा है, ए तो पहुंच गया है सबसे पहले मेरी तरह, बी भाग रहा है आपकी तरह और सी भाग रहा है आपके दोस्त की तरह, ठीक। ए पहुंच कर रुक गया है, अभी बी बाकी के 12 मीटर और कवर करेगा, सी जो है बाकी के 18 मीटर और कवर करेगा। अभी ये रेस में है, ठीक। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, बी जो है वो पूरी रेस के अंदर 8 मीटर से बीट कर रहा है सी को, यानी कि बी जब यहां पर पहुंचेगा तो सी जो है वो 8 मीटर पीछे हो। ये बात क्लियर है? मैं बहुत ही प्यार से 2 या 3 बार समझाऊंगा, क्योंकि ये थोड़ी सी टेक्निकल सी चीज़ है, समझ में थोड़ी सी 2-3 बार रिपीट करने के बाद ही आएगी, तो अटेंटिव रहो। बी जब रेस को ख़त्म करेगा तो सी इससे 8 मीटर पीछे रहेगा। तो पूरी रेस के अंदर हमें पता नहीं रेस कहाँ पर स्टार्ट हुई है, लेकिन पूरी रेस के अंदर बी जो है सी को 8 मीटर से बीट कर देगा, है ना जी? हाँ जी सर। तो फिलहाल बी ने सी को कितने की लीड दे रखी है, कितना आगे है बी? सर 6 मीटर आगे है। तो जो बाकी की रेस है, टोटल तो 8 मीटर आगे होता है, तो बाकी की रेस के अंदर जो बाकी की रेस बची हुई है उसमें 2 मीटर का गैप और देगा। अभी गैप 6 मीटर का है, जब ये दोनों बाकी की रेस दौड़ेंगे तो 2 मीटर का गैप और देगा। यानी कि गैप कोई कब देता है? जब कोई उतने मीटर ज़्यादा जल्दी दौड़ जाता है। मैं किसी को 5 मीटर का गैप दूंगा, यानी कि मैं उसे 5 मीटर ज़्यादा दौड़ गया उसी टाइम में। 10 मीटर मैंने किसी को पीछे छोड़ दिया, यानी कि मैं उसी टाइम में उसे 10 मीटर ज़्यादा दौड़ गया। चाहे कितने की भी रेस हो, वो जितना दौड़ा मैं उसे 10 ज़्यादा दौड़ गया, बस, ठीक है। तो बी ने सी को 6 मीटर का गैप दे रखा है, टोटल तो 8 मीटर का गैप देगा, तो 2 मीटर का गैप और देना जरूरी है, और देना बाकी है। यानी कि बी जब 12 मीटर भागेगा ना, बी जितनी देर में 12 मीटर भागेगा उतनी देर में सी जो है, सी 10 मीटर ही भाग पाएगा। बी की रेस कितनी बची है? बी की रेस तो सर 12 मीटर बची है। अगर मान लो, ध्यान से सुनो, सी यहां पर है, बी यहां पर है, दोनों में 6 मीटर का गैप है। अगर बी 12 मीटर भाग दे और सी भी 12 मीटर भाग दे तो इनके बीच में तो 6 मीटर का ही गैप मेंटेन रह गया। आप बोलोगे जी हाँ सर, 6 मीटर का ही गैप रह गया, वो भी 12 भाग दे, वो भी 12 भाग दे, लेकिन 6 मीटर का थोड़ी मेंटेन रहा है, 8 मीटर का हुआ है। यानी कि उसने जब 12 मीटर भागे उतनी देर में ये 10 ही मीटर भाग पाया, तो ये 6 मीटर ऑलरेडी पीछे है, 2 मीटर और पीछे हो जाएगा, 8 मीटर पीछे हो जाएगा। तो बी वहां पर पहुंच चुका होगा, ये 8 मीटर पीछे होगा। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं, अब तक 6 मीटर का गैप है, क्योंकि रेस पूरी नहीं हुई है, रेस इतनी हुई है, अभी रेस बाकी है। इतनी रेस में उसने 6 मीटर का गैप डाल दिया, टोटल 8 मीटर का डालता है, तो बाकी का डिस्टेंस जब ये बी दौड़ेगा तो 2 मीटर का गैप और डाल देगा। गैप डालने का मतलब ये है कि जितना ये डिस्टेंस ट्रैवल करेगा दूसरा बंदा उतने ही टाइम में उसे 2 मीटर कम कवर कर पाएगा। यानी कि जितनी देर में 12 मीटर कवर कर लेगा उतनी देर में वो 10 ही मीटर भाग पाएगा। तो 6 मीटर तो बेचारा पहले पीछे था, 2 मीटर और पीछे हो जाए, 8 मीटर पीछे हो जाए, 8 ही मीटर हमने पीछे करना है। समझ गए? डिटेल में बता दी है। अब इसके ऊपर आपने सोचना है, जो मैंने बातें बोली हैं बार बार उनको सुनना है और सोचना है, अगर नहीं समझे तो जितनी देर में बी 12 मीटर भागता है उतनी देर में सी जो है वो 10 मीटर भागता है। तो यहाँ पर इसने इसको कितने का गैप दे दिया, यहाँ पर इसने इसको 2 मीटर का गैप दे दिया। बी 12 मीटर भागेगा तो सी 10 मीटर भागेगा, ठीक है, 2 मीटर का गैप दे दिया। पूरी रेस में बी ने सी को कितने का गैप दे रखा है? सर 8 का दे रखा है, 8 का दे रखा है। तो इस गैप को 8 गुना कर दूं, तो यानी 8 कर दूं इस गैप को, 2 चौके 8, 4 गुना, तो 12 चौके 48, 10 चौके 40, यानी कि 48 मीटर की रेस में ये इसको 8 मीटर का गैप दे देगा और ये इसको 8 मीटर का गैप दे देता है। यानी कि पूरी रेस कितनी, 48 मीटर की है। पूरी रेस कितनी, 48 मीटर की। जितने डिस्टेंस में बी सी को 8 मीटर का गैप दे देगा वही पूरी रेस है, क्योंकि वो पूरी रेस में 8 मीटर का गैप देता है, ठीक है। 8 मीटर से ज़्यादा का गैप दिलवा दिया आपने, इसका मतलब रेस से ज़्यादा दौड़ा दिया। कम का गैप दिलवा रहे हो यानी कि रेस से कम दौड़ाया है, ठीक है। तो देखो मैंने क्या किया, 1 2 तीसरी स्टेप में आंसर है, हालांकि यहीं पर आंसर है 2 चौके 8, 12 चौके 48 टिक दूसरी स्टेप में, लेकिन अगर आप सोच पाओ तो ऐसे। तो ये 2001 में डिट्टो क्वेश्चन पूछा गया, सेम लैंग्वेज, सब कुछ सेम, यही क्वेश्चन कैट के अंदर। फिर 2016 CGL Tier 2 के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया, और 2015 में CDS के अंदर यही क्वेश्चन पूछा गया, वही कंसेप्ट है। तो आप ऐसा ही कंसेप्ट करना चाहोगे, एक और क्वेश्चन करना चाहोगे ना इसी कंसेप्ट का, तो ये करो।
इसके ऊपर खुद दिमाग लगाओ, वही चीज़ सोचो। In a race, A, B and C take part. A beats B by 30 meter, B beats C by 20 meter and A beats C by 48 meter. तो ये रेस हुई कि A जो है इसने B को कितने मीटर से बीट किया। A बीट्स B by 30 मीटर। A जब रेस ख़त्म कर रहा था तो B उससे 30 मीटर पीछे था, और A जब रेस ख़त्म कर रहा था तो C जो है उससे 48 मीटर पीछे था। यानी कि A यहाँ पर पहुँचा तो B 30 मीटर पीछे, C 48 मीटर पीछे, यानी कि B के 18 मीटर पीछे था C। ठीक, और B C को कितने मीटर से बीट कर सकता है? B C को बीट करता है 20 मीटर से। यानी कि जब रेस ख़त्म होती है तो B जो है वो C से 20 मीटर आगे रहता है, या फिर हम बोल सकते हैं C जो हो 20 मीटर पीछे मिलता है। ठीक, तो देखो पूरी रेस के अंदर B C को 20 मीटर का गैप दे देगा। आप बोलोगे जी हाँ, लेकिन अभी भी यहाँ तक आया है, उसने C को 18 मीटर का गैप दिया है, टोटल देना है 20 मीटर का। यानी कि ये बची हुई रेस है ना, इसके अंदर B C को 2 मीटर का और गैप देगा। जब ये पूरी रेस को ख़त्म करेगा तब तक 2 मीटर का गैप और दे चुका होगा। यानी कि B जितनी देर में 30 मीटर दौड़ेगा उतनी देर में C जो है 28 ही मीटर दौड़ पाएगा, ताकि ये इसको 2 मीटर का और गैप दे दे और पूरा गैप 20 मीटर का हो जाए। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन, वही कंसेप्ट जो लास्ट क्वेश्चन में किया है। ठीक है, तो 30 मीटर की रेस में B C को 2 मीटर का गैप दे देता है, लेकिन पूरी रेस में B C को 20 मीटर का गैप दे पा रहा है। यानी कि रेस एक्चुअल में इससे 10 गुना है। पूरी रेस मेरे भाई साहब 300 मीटर की है, पूरी रेस 300 मीटर की है, तभी ये इसको 20 मीटर का गैप दे पाएगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या है? द लेंथ ऑफ द रेस इज 300 मीटर। बहुत ही बढ़िया, ठीक। अगली स्टेटमेंट ठीक है कि नहीं? द स्पीड्स ऑफ ए बी एंड सी आर इन दिस रेशियो। ए बी और सी की स्पीड का रेशियो निकालना है तो इनके डिस्टेंस का रेशियो निकाल लेंगे, इजीली निकाल लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। पूरी रेस कितनी है भाई? पूरी रेस 300 मीटर है। अब तो सब कुछ है ना आपके सामने। पूरी रेस 300 मीटर है, जितनी देर में ए 300 मीटर भागेगा उतनी देर में बी जो है 270 मीटर ही भाग पाएगा, इससे 30 मीटर पीछे रहेगा। आप बोलोगे जी हाँ सर, ठीक है। और उतनी देर में सी कितना भाग पाएगा? 270 से भी 18 घटा दो, ये हो जाएगा 252 मीटर ही भाग पाएगा। जितनी देर में ये 300 भागता है उतनी देर में ये इतना भागता है, उतनी देर में ये इतना भागता है। सेम टाइम में जो डिस्टेंस का रेशियो वही स्पीड का रेशियो होगा। तो स्पीड का रेशियो क्या है? काटो, किसी से काटेंगे? 6 चौके 24। अब कैंची से तो काटोगे नहीं, पेन से ही काटोगे, ठीक है। 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 42 45 50, 42 45 50 सी भी है, ठीक है। ये भी ठीक है, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, बोथ 1 and 2, ऑप्शन सी ठीक है। क्लियर? आगे बढ़ूं? बताओ। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, और बाकी क्वेश्चन से हट के है, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है, बस वैसे ही ले लिया मिसलेनियस की फॉर्म में, क्योंकि ICAR के पेपर में पूछा गया था। इन ए रेस अनिल बीट्स भूषण बाई 30 सेकेंड। एक रेस में अनिल जो है भूषण को 30 सेकेंड से बीट कर देगा। इन द सेम रेस भूषण बीट्स राघव बाई 60 सेकेंड। भूषण राघव को 60 सेकेंड से बीट कर देगा, ठीक है। तो देखो अनिल, भूषण और राघव, मान लो अनिल को 30 सेकेंड्स लगते हैं, तो अनिल भूषण को 30 सेकेंड से बीट कर रहा है, तो यानी कि भूषण को 30 सेकेंड ज़्यादा लग रहे हैं अनिल से, T+30। और राघव को कितना टाइम लग रहा है? ये भूषण जो है ये राघव को 60 सेकंड से बीट कर रहा है, यानी कि भूषण से भी 60 सेकंड बाद आ रहा है राघव को टोटल टाइम T+90 सेकंड लग रहा है। क्लियर है? अब ये बोल रहे हैं कि भूषण की जो स्पीड है वो एवरेज स्पीड है अनिल और राघव की, यानी कि अनिल और राघव की स्पीड की एवरेज निकाले तो भूषण की स्पीड आएगी। लेकिन ये तो टाइम है, अगर टाइम का ये रेशियो तो स्पीड का क्या रेशियो होगा सर? इसका रेसिप्रोकल, तो स्पीड का ये रेशियो है भाई। अब इसको वैसे उस फॉर्म में मत कन्वर्ट करना, कैसे? कि आप वैसे करने लग जाओ कि T+30 T+90 से गुणा करके, वैसे मत करो, ऐसे ही करो, ठीक है। वैसे करने को वैसे भी कर सकते हो ना, हमें थोड़ी जल्दी हो जाएगी। देखो एक बार, करने को कर सकते हो या फिर ऐसे ही कर लो, ठीक है। तो स्पीड का रेशियो आ गया। अब ये बोल रहे हैं कि भूषण से स्पीड इज द एवरेज ऑफ अनिल एंड राघव। अनिल और राघव की स्पीड की एवरेज निकालेंगे,
यानी कि दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू दिस। ठीक है, इन दोनों की स्पीड का एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज है, तो इन दोनों की स्पीड का सम क्या होएगा, दो चीज़ों की एवरेज है ना 2 इंटू दिस, तो मैं इन दोनों का सम निकाल रहा हूँ, यानी कि 1/t प्लस 1/t प्लस 90 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ, अगर इनकी एवरेज 1/t प्लस 30 है तो इनका सम 2 इंटू 1/t प्लस 30 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा तो ऊपर क्या आएगा t प्लस 90 प्लस टी, यानी कि 2t प्लस 90। ओके, और नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा t इंटू टी प्लस 90। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं स्टेप्स को कम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सारी चीज़ें लिख नहीं रहा, और इधर t प्लस 30 आकर मल्टीप्लाई होएगा, हाँ जी सर t प्लस 30, और ये t इंटू टी प्लस 90 उधर ऊपर जाएगा, हाँ जी सर 2 इंटू टी इंटू टी प्लस 90। मैं स्टेप्स कम करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक, जैसे नॉर्मली मैं सॉल्व करूँगा वैसे करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये यहाँ पर 2 है तो 2 से काट दें, ये बिकॉज यहाँ पर कट रहा है, 2 एकम 2, 2 से आ जाएगा 45 पर, जी हाँ सर। ओके, तो अब देखो सर ये काफ़ी टिपिकल हो गया, हाँ इसको टिपिकल वैसे करना पड़ेगा, मैं कोई जादुई तरीका बता दूँ सिर्फ इस क्वेश्चन के ऊपर कि इसको ऐसे करो इनकी वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग, फिर वो एग्जाम में जाकर स्ट्राइक नहीं होएगा, वैसा काम मैं नहीं कर सकता। ये एग्जैक्टली अगर फर्स्ट टाइम हमारे सामने आएगा या एग्जाम में कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हमें ऐसे ही करना पड़ेगा। ठीक, मल्टीप्लाई करो तो ये बेसिक कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर t² प्लस 75t प्लस 1350, तो ये जैसे मैं लिख रहा हूँ आपको ऐसे लिखना आना चाहिए कि t इंटू टी स्क्वायर, तो ये 45t होएगा, 30t होएगा, तो 45 और 30 75t। ठीक है, उसके बाद इन दोनों की गुणा, 45 थी ये 135 और एक 0। ठीक है, यहाँ पर क्या होएगा, यहाँ पर होएगा t² प्लस 90t। ठीक है, तो t² कट रहा है दोनों जगह से, t² कट रहा है, तो जब ये 75t उधर जाएगा तो उधर क्या बच जाएगा 15t, 15t इज इक्वल टू दिस, तो t इज इक्वल टू 90। ठीक है, 15 में होता है ना 135, तो t की वैल्यू 90 है। वो क्या पूछ रहे हैं, द टाइम इन सेकेंड्स टेकन बाई अनिल टू रन द रेस, अनिल को कितना टाइम लग रहा है, t सेकेंड्स लग रहे हैं, तो t की वैल्यू भी बतानी है, यानी कि ऑप्शन। क्लियर, अगर हम इसको यहाँ पर एलसीएम लेकर करते तो क्या होता, तो देखें एलसीएम का मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर इन तीनों को हम गुणा कर देते किस चीज़ से, t इंटू टी प्लस 30 इंटू टी प्लस 90। ठीक, तो यहाँ पर कौन सी दो चीज़ें बचती, हमें पता है इन दोनों का प्रोडक्ट बचता, इसके अलावा यहाँ पर बचता, इसके अलावा इन दोनों का प्रोडक्ट। तो मैं वैसे ही करके देख रहा हूँ, करके नहीं देखा मैंने उस वे में क्या कुछ कैलकुलेशन बच रही है नहीं बच रही है, तो हम आगे से वैसे ही करने लग जाएंगे ना इस टाइप की चीज़ों को। तो भाई यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर होएगा t प्लस 30 और t प्लस 90, यहाँ पर होएगा t इंटू टी प्लस 90, इसके अलावा बाकी दो आएंगे, यहाँ पर होएगा t इंटू टी प्लस 30। ठीक, इन दोनों का जो सम है वो 2 इंटू दिस होएगा। नहीं वही ठीक था, ठीक ठाक ही था भाई। ठीक है, क्लियर है, तो क्या उत्तर था, ऑप्शन है। क्लियर, इस वीडियो के अंदर इतना ही। इसके बाद जैसा कि आप देख पा रहे हो कंसेप्ट लेक्चर 10 के अंदर फिर से रेसिस करेंगे, तो हमने लीनियर रेसिस कर ली जब सीधे रास्ते में सब भाग रहे हैं, आगे हम करेंगे सर्कुलर ट्रैक्स के अंदर जो रेसिस होंगी जब गोल दायरे में भागेंगे, सर्कल में भागेंगे। क्लियर है, अगली वीडियो में मिलता हूँ।